हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो है बायोकेमिस्ट्री, टॉपिक प्रोटीन। और इस वीडियो में जो जो हम टॉपिक कवर करेंगे, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन, ओरिजिन ऑफ प्रोटीन एंड हिस्ट्री। इतना सब कुछ मुझे नहीं लगता कि वी फार्मेसी के सिलेबस में भी है। डिप्लोमा की तो बात छोड़ो ही, डिप्लोमा में सिर्फ डेफिनेशन है और उसके बाद क्लासिफिकेशन। फिर भी मैंने काफ़ी डीप पढ़ाने की मतलब ट्राई की है, ताकि जो भी मतलब आगे जी पैट या जो भी एच पी एस सी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम या कोई भी फार्मासिस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं, उसमें जो है आपको हेल्प मिल सके। बाकी एम सी क्यूज़ की भी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन को जानने से पहले जानते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन क्या है उसके बारे में हम बाद में जानते हैं, उससे पहले हम जानते हैं बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल एक एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स एक तरह से मोस्ट एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें हेल्प करते हैं, उसमें इन्वॉल्व्ड होते हैं। ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, ये नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो अक्कर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं मतलब ये मेंटेनेंस और मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं एक तरह से। ठीक है, जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही है इसमें हेल्प करते हैं। तो ये भी दो तरह के होते हैं। वैसे प्रोटीन में इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, सीधे हम प्रोटीन के ऊपर जा सकते थे, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि प्रोटीन है क्या बेसिकली। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल यहाँ पे मेन टॉपिक नहीं है। तो बायोमोलिक्यूल दो हो टाइप्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, मैक्रो वो होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और फॉर्म्ड होते हैं बाय पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, पॉलीमराइजेशन मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूल से बनके, जैसे ये चेन बनी स्मॉलर मॉलिक्यूल से बनके एक बिग चेन हमने जो है वो क्रिएट कर दी। ठीक है, मान लो ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं दो तीन, इनसे मिलके एक लंबी चेन बन गई, वो होती है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर्स, मतलब मोनोमर से मिलकर, स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलकर एक लंबी जब चेन बनती है वो पॉलीमराइजेशन होती है। ठीक है, उसी तरह से हम दूसरी साइड देखते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होता है जिनका, और जो ज्वाइन करते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मतलब माइक्रो क्या करेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कौन करवाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल करवाते हैं। ठीक है, अब आप आते हैं प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अदर एग्जांपल भी अगर मैं दूं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स भी लिखे हैं। ठीक है, तो हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है, आगे इसको पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ये अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। तो प्रोटीन क्या हुआ, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हुआ, और जिनसे प्रोटीन बना है वो है अमीनो एसिड मतलब इनकी वजह से हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल बना, अमीनो एसिड और अमीनो एसिड की वजह से। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की वजह से मैक्रो मॉलिक्यूल बना, मतलब अमीनो एसिड्स एक तरह से क्या हो, मोनोमर हुए, जो कि एक सब यूनिट हुई अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन को बना रहे। उसी तरह से पॉलीसैकेराइड्स क्या हुए, जो कि मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड से बनते हैं। पॉलीसैकेराइड्स पता है कार्बोहाइड्रेट का आपको, कि जो कि मोर देन 8 या 10 जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनसे ज़्यादा से मिलके बने। मोनो का मतलब होता है एक, और पॉली 2 या 10 के बीच जितने भी, मतलब 2 से ज़्यादा, ये 3 से 4 से, ठीक है, इतने होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो मेन मेरा इसका पढ़ाने का यही मतलब था बायोमोलिक्यूल्स कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, मतलब ये एक मोनोमर से मिलके बने होते हैं जो कि अमीनो एसिड है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, शुगर, अमीनो एसिड, ये सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड भी आगे एक टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री में, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो ये जो है, सॉरी हाँ, न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, नाइट्रोजीनियस बेसिस से मिलके बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रोटीन्स। देखो यार, मैंने जैसे कि आपको पहले बोला था कि मैं हैंड रिटन नोट्स ही प्रोवाइड करवाऊंगा, तो हैंड रिटन नोट्स ही या पीडीएफ की फॉर्म में आपको समझा भी रहा हूँ। जहाँ पे स्ट्रक्चर्स आएंगी, कुछ भी आता है, वहाँ पे मैं आपको कॉपी के ऊपर जो है समझाने का ट्राई करूँगा। प्रोटीन्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन भाई।
इंट्रोडक्शन प्रोटीन नॉर्मली व्हाट इज़ प्रोटीन, प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन एक एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन डाइट का, ठीक है, जो भी आप खाते हैं उसका एक एसेंशियल पार्ट होता है हमारी डाइट का प्रोटीन, ठीक है। ये जो होते हैं वैरायटी ऑफ फूड्स में पाया जाता है, जैसे आप एग खाते हो, ठीक है, एग यॉल्क जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जैसे विटिलिन, विटिलिन क्या होता है, विटिलिन, ये जो है, ये जो वर्ड है VITTELIN, ये होता है येलोइश जो पार्ट होता है एग का, उसका जो वाइट वाइट लेयर होती है बाहर में, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो एग में पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में सी फूड्स लाइक फिश हो गई, लेग्यूम्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, ग्रेन्स, मीट्स, नट्स एंड सीड्स, इनमें जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। फर्स्ट मतलब सेलुलर जो मास होता है बॉडी में, सबसे ज़्यादा वाटर ही पाया जाता है हमारी बॉडी में 70%, ठीक है। और जो सेकंड लार्जेस्ट सेलुलर मास होता है वो प्रोटीन होता है, वाटर के बाद प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में सेलुलर मास, ठीक है, ज़्यादा। उसके बाद चलते हैं प्रोटीन की डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है भाई, हमने पढ़ लिया प्रोटीन इंट्रोडक्शन, अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, इस लेक्चर में थोड़ा सा ही है, ठीक है। तो प्रोटीन की डेफिनेशन आई थिंक मैंने ऊपर जो है वो अभी मैंने देखा डेफिनेशन आई होना है एक ही जगह, ठीक, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाएंगी, ठीक है। डेफिनेशन, तो प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विद देयर हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड फॉर्म्ड of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and also contain sulfur and phosphorus। प्रोटीन किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस समटाइम्स, ठीक है। तो कैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं उसके बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। जब पेप्टाइड लिंकेज के बारे में आपको डिस्कस करूंगा उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन और पॉलीमर्स बाय सब यूनिट, पॉलीमर मैंने आपको बता दिए कि जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए, ठीक है, एक सब मतलब एक तरह से चेन बनना, ठीक है, वो पॉलीमर होता है। तो पॉलीमर्स होते हैं ये बाय सब यूनिट कॉल्ड एमिनो एसिड, सब यूनिट मैंने पीछे बताई आपको, एमिनो एसिड होती है लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पेप्टाइड की स्पेलिंग ये है पेप्टाइड, PEPTIDE, PIP, सॉरी फिर से मैं गलत हूँ, पेप्टाइड, पेप्टाइड, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये इसकी स्पेलिंग, ठीक है। एमिनो एसिड बाउंड्स टू वन अनदर, अब ये एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है चेन, जैसे मैंने नीचे इधर बनाई भी है। तो ये बाउंड होते हैं, जैसे आपने माला देखी है, जो भी माला होती है जिसमें मन के लगे होते हैं, तो बीड्स मतलब ये मन के हैं एक तरह से, ठीक है, ये बीड्स लगे हुए हैं, ये पूरी माला है, इन मनकों से मिलके एक माला बनी हुई है। उसी तरह से अमीनो एसिड्स बने होते हैं, मन के हैं, और पूरी जो चेन फिर जो माला बन जाती है वो सब वो प्रोटीन होता है, ठीक है। जैसे ये अमीनो एसिड्स हो गए और ये बीच का जो है वो पेप्टाइड लिंकेज हो गया, पेप्टाइड लिंकेज हो गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, जर्नल फार्मूला होता है CONH, ठीक है। प्रोटीन आर मोस्ट वर्सेटाइल माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर्व क्रूशियल फंक्शन एसेंशियली ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये जो होता है मोस्ट वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, मतलब बहुत सारे उद्देश्य के साथ जो इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत ही ये जो है वर्सेटाइल मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत सारे क्रूशियल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, बहुत सारी जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसमें जो होता है वो प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है। डिफेंसिव फंक्शन होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सेल की लेयर होती है, बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में, ठीक है, इन सब में जो होता है वो प्रोटीन का फंक्शन होता है, उसके बारे में हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे। प्रोटीन कंटेन्स ऑल सेम अमीनो एसिड, ठीक है, ये MCQs भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन मतलब सेम अमीनो एसिड कंटेन करता है या डिफरेंट, तो ये सेम सेम अमीनो एसिड कंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या ओरिजिन है, ठीक है, कहाँ से प्रोटीन जो है वो वर्ड आया है, क्या है, कब डिस्कवर्ड, प्रोटीन वर recognized as dis, sorry, distinct class of biological molecule by Antoine
फॉर कोरेसी, ठीक है, एनीटॉइन फॉर क्रोकई, क्रोकई एट 1789 में, ठीक है, जो एनीटॉइनी फॉर क्रोकई था उसने 1789 में जो था वो प्रोटीन की डिस्ट्रक्टिव क्लास के बारे में जो था बताया था। मेंबर ऑफ दिस क्लास कॉल्ड एल्ब्यूनॉइड्स, एल्ब्यूमिनॉइड्स, ठीक है। तो इसके बाद जो था पहले मतलब यही एग्जांपल पता था, ठीक है, एल्ब्यूमिनॉइड्स, ठीक है, मतलब इस क्लास को जो प्रोटीन की क्लास थी इसको एल्ब्यूमिनॉइड्स ही बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे 19th सेंचुरी के बाद पता चलने लगा कि एल्बुमिन फ्रॉम एग वाइट से ब्लड सीरम एल्बुमिन, फाइब्रिन और व्हीट ग्लूटिन, इन सब के बारे में 19th सेंचुरी के बाद जो था वो पता चला, ठीक है। उसके बाद आता है डच केमिस्ट हुए, ठीक है, गिरहार्डस जॉनस मुल्डर, ठीक है, गिरहार्डस जॉनस मुल्डर, ठीक है, कैरिड आउट एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ कॉमन एनिमल एंड प्लांट प्रोटीन इन 1837 में उन्होंने जो था वो बताया था प्रोटीन के बारे में, ठीक है। जो गेरहार्डस जॉनस मल्डर थे कि जो भी एनिमल्स और प्लांट में प्रोटीन पाए जाते हैं उनके बारे में जो था इन्होंने बताया। और फिर बेर्जेलियस ने जो था सपोर्ट की उस थ्योरी को, मतलब उसको ऊपर रिसर्च की, सब कुछ पढ़ा, उसके बारे में जो था वो मल्डर की जो भी रिसर्च थी उसको बेर्जेलियस ने जो था वो पढ़ा, सपोर्ट किया, और उस उन्होंने जो था उस चीज़ को जो है उन्होंने सिर्फ एनालिसिस की कि एक एलिमेंटल एनालिसिस है, उसको जो था वो फिर उन्होंने नाम दे दिया प्रोटीन फॉर ए सब्सटेंस लेटर डेट 10 जुलाई 1838 में। याद रखेंगे 10 जुलाई 1838 में जो था वो एमसीक्यू आ सकता है आपको एक नंबर में। तो 10 जुलाई 1838 को जो था वो प्रोटीन नाम दिया था वर्जेलिस ने। उन्होंने क्या कहा था, द नेम प्रोटीन दैट आई प्रपोज फॉर ऑर्गेनिक ऑक्साइड ऑफ फाइब्रिन एंड एल्बुमिन आई वांटेड टू डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियस, प्रोटियस वर्ड से उन्होंने निकाला, मीनिंग होल्डिंग फर्स्ट प्लेस या फोरमोस्ट, बिकॉज इट अपियर टू बी प्रिमिटिव और प्रिंसिपल सब्सटेंस ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन का एक प्राथमिक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल सब्सटेंस था। इसलिए उन्होंने जो था ये लेटिन वर्ड से निकाला था प्रोटियस बर्ड जो था लेटिन, वहाँ से प्रोटीन को, ठीक है, जो कि फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है, ठीक है। तभी मैंने बताया कि आपको वाटर के बाद सेलुलर मास, जो सेलुलर मास है बॉडी का, ठीक है, फर्स्ट सेलुलर मास जो है वाटर है, उसके बाद जो है वो प्रोटीन आता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, उन्होंने क्या दो, वर्जेलियस और मल्डर ने क्या दो जो थी थ्योरीज पास की, सुजेस्ट प्रोटीन टू बी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लाइफ, मतलब मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के लिए प्रोटीन, ठीक है। ये बेर्जेलियस ने बताया, और मल्डर ने 1838 में यूज द टर्म प्रोटीन फॉर द हायर मॉलिक्यूल वेट रिच इन नाइट्रोजन, ठीक है, हायर मॉलिक्यूलर वेट है, रिच इन प्रोटीन एंड मोस्ट अबेंडेंट है एनिमल और प्रोटीन, सॉरी एनिमल और प्लांट में, ये हमें बताया था मल्डर ने, ठीक है। तो ये हैं भाई भाई साहब वेर्जेलियस, और ये हैं गिरार्डस जॉनस मल्डर, ठीक। सो नेक्स्ट के ऊपर हम चलते हैं, ये छोटी सी हिस्ट्री है। लुइसिन जो कि फर्स्ट अमीनो एसिड था 1819 में आया, डिस्कवर्ड हुआ। थ्रियोनाइन 1936 में, अमीनो एसिड्स हैं दोनों, ठीक है। इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 1902 में एमिल फिशर एंड फ्रेंच हॉल मिस्टर, एच ओ हॉफ मिस्टर, HOFMEISTER, ये है हॉफ मिस्टर। पेप्टाइड जो बॉन्ड था उसके बारे में उन्होंने बताया। 1925 में एन वेजरियम EQ एडम्स के लिंडस्ट्रॉम और लैंग ने किसके बारे में बताया था, ज्यूटर आयन करेक्टर ऑफ प्रोटीन एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ज्यूटर आयन क्या होता है, अब उसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आगे बताएंगे उसके बारे में। ज्यूटर आयन ही क्या होता है कि मतलब उसमें कोई भी जो है चार्ज नहीं हो, सॉरी दोनों चार्ज होते हैं, कोई नहीं, मतलब दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, ज्यूटर आयंस बोलते हैं। जैसे NaCl है, तो इसमें Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो ऐसे एलिमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें जो है वो दोनों चार्जेस हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो वो होता है ज्यूटर आयनिक, ठीक है, कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कंटेन कर रहे हैं, ठीक है,
और नेगेटिवली चार्ज जो फंक्शन ग्रुप है वो भी इक्वल ही अमाउंट में, इक्वल नंबर में, और इसको जो है वो डाइपोलर जो है वो डाइपोलर आयंस भी बोलते हैं, ज्यूटर आयन को। ठीक है। सो ये कुछ डिस्कवरीज थी जो हिस्ट्री है। नेक्स्ट इतना ही है आज की लेक्चर में। ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अगली वीडियो में।